नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय, मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ। आइए रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। कुछ दिन पहले भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक मंदी के कारण पैदा हुए राजनीतिक अस्थिरता के कारण सड़कों पर आए लाखों प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन में घुसते देखा गया। कुछ ऐसा ही हाल अब इराक में होता दिख रहा है, जहां भ्रष्टाचार और कुशासन से परेशान जनता को संसद भवन में घुसते देखा गया। स्थानीय समाचार एजेंसी शफाक के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने इराक की राजधानी बगदाद में संसद भवन में तोड़फोड़ की है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय की टीम। नोटों का एक और हीरा बरामद हुआ। नए खजाने से ईडी ने 28 करोड़ 90 लाख रुपए और लगभग 5 किलो सोना जब्त किया। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की काली कमाई के रहस्य लोक का दूसरा दरवाजा खुल गया। कर्नाटक सरकार के गठन के 1 साल पूरे होने के मौके पर आज मनाए जाने वाले जश्न को मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने रद्द करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने खुद इसे रद्द करने का ऐलान किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण निट्टारू की हत्या को लेकर यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने कहा कि हमने सरकार के गठन को 1 साल पूरा होने के मौके पर जश्न मनाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के कुछ हिस्सों में मंकीपॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में मंकीपॉक्स प्रभावित मरीजों के लिए कम से कम 10-10 बिस्तर आरक्षित रखे जाएं। बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में देश के कुछ हिस्सों में मंकीपॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए सीएम ने कहा कि यूपी में इसे लेकर विशेष सावधानी बरती जाए। यूपी के कौशाम्बी में भीषण गर्मी के बाद लगातार 3 दिन से झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिलने लगे, लेकिन बारिश के साथ साथ आसमान से तेज गर्जना के साथ वज्रपात। जिले के अलग अलग हिस्से में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई। यूपी की योगी सरकार ने माफियाओं और बाहुबलियों के साम्राज्य पर चोट कर उन्हें जेल भेजने के बाद अब उनके परिवार वालों के ऐसे सदस्यों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो उनके गुनाहों की सल्तनत को आगे बढ़ाने की काम में लगे हुए थे। बाहुबली विजय मिश्र और मेरठ के हाजी याकूब कुरैशी के बेटे को जेल भेजने के बाद सरकारी अमला अब माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के फरार बेटों की तलाश में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाने को लेकर ओवैसी के एक बयान दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एआईएमआईएम प्रमुख को निशाने पर लिया। ओवैसी के बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा, कांवड़ यात्रियों की सेवा हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यूपी में गुरुवार से शनिवार के बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी और पूर्वी यूपी में देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने के अलावा भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में अवैध खनन के विरोध में संत विजयदास आत्मदाह के मामले में भाजपा ने उच्च स्तरीय समिति गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिल्ली में सौंप दी। पार्टी ने मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। देहरादून और मंसूरी के बीच बनने वाले रोपवे से टर्मिनल की ऊंचाई का अड़ंगा भी खत्म हो गया। कैबिनेट बैठक में निर्माण के वॉयलाज में राहत देते हुए टर्मिनल को निर्धारित ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति दे दी गई। ऊंचाई और रोपवे की लंबाई की वजह से इसमें ऊंचे टर्मिनल बनाए जाने हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भोपाल में 74 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में संक्रमित 73 मरीज भर्ती। प्रदेश में अब तक 10,49,188 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पंजाब सरकार ने खर्च घटाने की और कदम बढ़ाते हुए पंजाब के 17 जिलों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहरी विकास एडीसी यूटी के पद समाप्त करने का फैसला लिया। पत्र में कहा गया कि सरकार ने विभिन्न जिलों में एडीसी यूटी के कामकाज की समीक्षा की है और यह पाया कि जिलों में इस पद पर तैनात अधिकारियों के पास काम नहीं है। उन्नाव पुलिस और स्वास्थ्य टीम ने एक अंतर जिला गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया।
बता दें, गैंग दहशत फैलाने के लिए असलहों की सप्लाई करता था। पुलिस ने इन गैंग के युवकों से असलहा और जिंदा कारतूस बरामद किए। बिहार के सीमांचल जिले किशनगंज के सरकारी स्कूल में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का मामला इन दिनों चर्चा का विषय। देश में शीर्ष बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिहार सरकार से राज्य के मुस्लिम बाहुल्य जिले किशनगंज के 37 सरकारी स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के किशनगंज जिले के 5 प्रखंडों के 37 सरकारी स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश के रूप में मनाया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा समय आने पर दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, देश केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग को करना है। प्रदेश में 14 मार्च 2022 को संसदीय क्षेत्रों का और 5 मई 2022 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन पर आदेश को अधिसूचित किया गया था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार दूसरे महीने ब्याज दरों में यह इजाफा किया। इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर तो असर आएगा ही, दुनिया के कई बाजारों पर निगेटिव असर आने की आशंका। पीएम मोदी करेंगे गुजरात का दौरा। प्रधानमंत्री गुजरात में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के पहले दिन हिम्मतनगर के पास साबरकांठा जिले सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ सबर डेयरी के 305 करोड़ रुपए के मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला जिंदा मंकीपॉक्स वायरस। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक मरीज के नमूने से मंकीपॉक्स वायरस को अलग कर दिया। अब इस बीमारी के खिलाफ जांच किट और टीके के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। 1 महीने की सरकार, अब भी कैबिनेट विस्तार का इंतजार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के चर्चाओं के बीच बुधवार रात दिल्ली रवाना होने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी ने जमकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जनपद पंचायत चुनाव को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जनपद अध्यक्ष पद का फैसला कांग्रेस के पक्ष में गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी नेता की हत्या से बवाल। कर्नाटक सरकार के गठन के 1 साल पूरे होने के मौके पर आज मनाए जाने वाले जश्न को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रद्द करने की घोषणा कर दी। बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण निट्टारू की हत्या को लेकर यह फैसला लिया। और इसी के साथ हमारे इस स्पीड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।